जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक बीमारी वाला ग्रंथ है और ये बहुत जल्दी लगने वाला ग्रंथ है और भोले भाले लोगों को बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये कौन सा ग्रंथ है, इसके विषय में आज मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि सबको इस ग्रंथ के बारे में जानकारी हो जाए। महाराज ऐसे हैं जो अपनी किताब छपा कर बढ़वाए जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे। किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे। केवल वो यही कहा है कि उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। क्या कहा है? दुर्गा से उत्पन्न होकर के करोड़ों गोविंद ब्रह्मा शिव मर चुके हैं और भगवान का अवतार बन करके आए, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनि में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा तो उन्होंने पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है, बोले ये तो करोड़ों जन्म ले चुके हैं। देखो भगवान भी जन्म तब लेते हैं जब जब होई धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, जब ऐसे दुष्ट व्यक्ति धर्म भगवान की पूजा करने के लिए मना करते हैं, भगवान की अर्चना करने के लिए मना करते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं। तो देखिए जिन लोगों के पास में ऐसे देखो, जिन लोगों के पास में ये लोग कुछ लोग तो पुस्तक बेचने का भी धंधा बना दिया है और लोग सोचते हैं कि इसमें लिखा है ज्ञान गंगा। काय की गंगा है? ज्ञान की गंगा। बोले ये ज्ञान गंगा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा नहीं है, ये तो बीमारी है और वो बीमारी है धर्म परिवर्तन करने की। तो धर्म परिवर्तन जैसे लोग पढ़ेंगे बोले भगवान ऐसे नहीं थे हैं। आसाराम जी संत कह रहे हैं कि एक तरफ देखो आसाराम का भी उल्लेख दिया गया है, एक तरफ तो पितर और भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूतलोक पितरलोक में जाएंगे और जहां वे लोग भूखे प्यासे रहकर उनको श्राद्ध द्वारा तृप्त किया जाएगा। और एक विचारणीय विषय है कि अपने माता पिता जीवित थे तो प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन करवाते थे। अब मृत्यु के पश्चात गीता में देखो उन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें इसमें लिखी हुई है। और संत आसाराम जो अभी जेल में हैं, मैं संतों का अपमान नहीं करता, जो जैसे के हैं उनका जो जैसा कर्म होता है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को सजा मिलती है। लेकिन जो संत रामपाल जी के जो पुस्तकें हैं, मैंने उनकी रूपायन भी देखी, रूपायन में भी मुझे कहीं मिली है और ये पुस्तक भी मुझे कहीं मिली है। तो मैंने कहा कि भाई लोगों को इस पुस्तक के बारे में जहाँ भी देखें, ये पुस्तक में केवल संतों का अपमान और ब्राह्मणों का अपमान और देवी देवताओं का अपमान, देवी दुर्गा का अपमान, इसमें सब कुछ दिया गया है। 3 तप के बारे में गया है, संत हो तो ऐसा हो, भगवान हो तो ऐसे हो। कैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु के तो उन्होंने वो निंदा कर दी और अब कह रहे हैं भगवान हो तो ऐसे हो। तो पेज नंबर 126 में दिया गया है, उसमें उन्होंने दिया है कि भगवान हो तो ऐसे हो। कैसे भगवान हो? 126 अच्छा भगवान को अब इसमें ये दे, भगवान हो तो ऐसे हो। कैसे? मैं भक्त कबीर सिंह पुत्र केहरी सिंह, गांव गढ़ा, जिला झज्जर, हरियाणा निवासी हूँ। पहले शिव का कट्टर भक्त था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई। उससे पहले काफ़ी पैसा लगाया लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ। मेडिकल के अंदर 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबराया, मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया और खाना भी नहीं खाया।
और हालात बिल्कुल नाजुक थी, कहानी बड़ी लंबी दी गई है उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज मुख्य उपदेश भक्ति करवा केवल, तो किसकी भक्ति करवाना चाहते हैं? वो अपनी भक्ति, स्वयं को ब्रह्मा मान रहे हैं, स्वयं को विष्णु मान रहे हैं। भगवान के लिए उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति मत करो, क्योंकि केवल 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। तो देखो आप लोग जहाँ भी ऐसी प्रकार की पुस्तकें मिले, अध्ययन ना करें, फेंक दें और धर्म परिवर्तन ना करें, क्योंकि इन पुस्तकों को आप पढ़ोगे तो बिल्कुल इसमें पता नहीं क्या क्या चिन्ह दिया गया है और लिखा है ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा की पुस्तक नहीं है, ये तो बीमारी है, और बीमारी केवल धर्म परिवर्तन करने की है। अपने धर्म में मरना ठीक है, पर दूसरे का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों से निवेदन कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोग जानकारी मिल पाए कि इस प्रकार से कोई भी संत रामपाल जी की पुस्तक मिले तो बिल्कुल ना लें। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। इन पुस्तकों से बीमारी ही उत्पन्न हो रही है, और बीमारी कौन सी है? वो धर्म परिवर्तन की है। इसमें आप लोग भगवान से आस्था खत्म हो जाएगी, भगवान से आस्था खत्म हो जाएगी तो भजन नहीं कर पाओगे, और भजन नहीं कर पाओगे तो सोई जीवन बेकार है। तो इतने हमारे कितने ग्रंथ हैं? 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों में से ये लोग पता नहीं कहाँ से उल्लेख देते हैं कि फलाने श्लोक में ये बात कही गई है, फलाने इसमें ये बात कही गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने मनमाने ढंग से अपने आप को सदगुरु मानने के लिए बिल्कुल फ़ोटो छपा दी, और कबीर, कबीर साहिब और क्या क्या छपा रखा है। तो इसलिए इनको ठीक ढंग से देखें, और बड़े स्पष्टतावादी, मैंने इनकी वीडियो भी कई बार देख चुका हूँ, और पढ़वाते हैं, चिन्ह लगवाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा वर्णन किया है। तो ये सब भ्रांतियां हैं, और इन भ्रांतियों में लोग आते हैं और सोई भ्रांतियों में पढ़ करके अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और मैं इन्हीं जानकारी की यही जानकारी व्यक्त करना था। आप लोग भी इसको शेयर करें ताकि सब लोग इस चीज़ को जान सकें, और ऐसी पुस्तकें ना लें संत रामपाल की जो खासकर हों। और जो भगवान की पुस्तकें, अनेक ग्रंथ हैं अपनी दुनिया भर के, वह गीता प्रेस के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब अध्ययन करने योग्य हैं। एक बात बता दें, 5 ग्रंथ ले लो, श्रीमद् भागवत जी और गीता जी और विनय पत्रिका, शिव महापुराण, और 1-2 ग्रंथ देवी जैसे देवी भागवत, और जो आप लोग को जो अच्छा लगे, जिसमें जिस देवता में आपकी निष्ठा हो उनका ग्रंथ ले आए और स्वयं अध्ययन करें, और उस ग्रंथ से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। ये संतों की वाणी है, और ये जो अनर्गल बातें जो लोग अपनी पुस्तकों में दे रहे हैं, कुछ लोग तो इसको बेच भी रहे हैं, और कुछ लोग फ्री में भी दे रहे हैं, तो फ्री में भी दे रहे हैं तो इसको ना लें। बस कल से हम इस ग्रंथ से चूल्हा जलाएंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग धर्म परिवर्तन करने से बचें। हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण।